हाय गाइस, वेलकम टू एजेस स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले बात आती है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे इसमें वाज या वर का, वाज या वर का। इस प्रकार जब हम वाज या वर का यूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आई, ही, सी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर के नंबर के साथ हम लगाएंगे वाज। इसी प्रकार यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम लगाएंगे वर हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार से हम वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे तो यूज करेंगे। बात आती है अगर मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म ही यूज में लाया जाता है। आइए स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंजेस किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंजेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट परिवर्तन हम बताए थे पिछली वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी सब्जेक्ट परिवर्तित होंगे। जैसे आई, मी, आई हो जाएगा मी। अगर एक्टिव वॉइस में आई दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। वी दिया है तो अस हो जाएगा। ही दिया है तो हिम हो जाएगा। सी है तो हर हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी चेंजेस है वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जैसा हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। वो सारे वॉइस हम जिस जिस टेंस में वॉइस बनाएंगे वो सारे में लागू होगा। चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके जस्ट बाद हम देखेंगे कि उसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जब भी हम, ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया स्ट्रक्चर। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट काम करेगा सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे वाज या वर का, उसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी देखिए, वॉइस में चाहे कोई किसी भी टेंस का वॉइस हो, ऑलवेज उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे बाय, और देन जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है अब वो यूज होगा लास्ट में, और वह बन जाएगा ऑब्जेक्ट। हम यहाँ सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखा हो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट, ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया हो वो यहाँ आ जाएगा और एज अ वर्क करेगा सब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ जो सब्जेक्ट दिया हुआ एक्टिव वॉइस में वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसलिए इसे लास्ट में लिखा गया है, जबकि ये यूज होगा एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में ही। जैसे यहाँ पे अगर आई है तो ये सब्जेक्ट जब लास्ट में जाएगा तो वह बनेगा मी। चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है, राधा रीड अ बुक। तो जब हम इसका बनाएंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब हम बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब काम करेगा सब्जेक्ट का, तो यहां से हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहां से ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो बन जाएगा अ बुक। अब देखिए, बुक है हमारा सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे वाज हेल्पिंग वर्ब का, वाज। अब रीड तीनों फॉर्म में एक ही होते हैं, रीड, रेड, रीड, तो रीड ही हो जाएगा। उसके बाद लगाना है बाई,
और देन सब्जेक्ट का यूज करना, सब्जेक्ट है यहाँ राधा, और हम बताए थे कि अगर एनी नेम में दिया हुआ है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन पैसिव वॉइस में नहीं होता है। इस प्रकार से देखिए कि इसका पैसिव वॉइस बन चुका है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। सीमा bought a book। सीमा bought a book। तो देखिए यहां से जब हम इसका बनाएंगे तो यहां भी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ, बुक। तो यहां से बनाएंगे अ बुक इज, सॉरी बाज रहेगा, बॉट बाय। अब देखिए यहां सीमा है तो यहां भी आ जाएगा सीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और एग्जांपल करके देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आई फ्लू अ काइट। तो यहां से जब हम बनाएंगे इसका बनेगा अ काइट वाज फ्लाई फ्लू, फ्लोन होता है थर्ड फॉर्म, तो यहां हो जाएगा फ्लोन बाय। अब आई का हो जाता है मी, तो यहां हो जाएगा मी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही स्पोक इंग्लिश। तो यहां से ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट है यहां इंग्लिश, तो बनेगा इंग्लिश वाज स्पोकन बाय मी। सॉरी यहां पे ही है तो यहां हो जाएगा हिम। तो इस प्रकार से इसका बनेगा इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हिम। इस प्रकार से देखिए जब हम बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट का काम करता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, अगर हम ये अगर मान लो किसी भी फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी सेंटेंस में लास्ट में मी दिया होता, उसे हम यहाँ लाते तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करता, तो उसके लिए हम बनाते आई, तो वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाता है, और आई है तो मी हो जाता है, ही है तो हिम हो जाता है। इसी प्रकार हिम है तो ही भी हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं।